हेलो एस्पिरेंट्स, जनरल साइंस केमिस्ट्री के अंडर हम पढ़ रहे थे यूनिट नंबर 12 जो कि है एनर्जी सोर्सेज, फ्यूल्स, कंबशन एंड फ्लेम्स। एक पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें हमने एनर्जी सोर्सेज के बारे में पढ़ा था। रीन्यूएबल या नॉन रीन्यूएबल एनर्जी ऑफ सोर्सेज क्या होते हैं, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज क्या होते हैं, हम कवर कर चुके हैं। आज की वीडियो भी काफ़ी शॉर्ट रहेगी जिसमें हम फ्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे कि फ्यूल्स क्या होते हैं। देखिए, जो फॉसिल फ्यूल्स वाला टॉपिक है वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे क्योंकि आज हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग करेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे कि फ्यूल क्या होता है। एक हमारा आता है टाइप्स ऑफ फ्यूल्स, कौन से सॉलिड फ्यूल्स हैं, कौन से नेचुरल फ्यूल्स हैं, वो हम पढ़ेंगे। देन एक टर्म आती है कैलोरीफिक वैल्यू या जिसे फ्यूल वैल्यू भी कहते हैं, तो वो क्या होता है वो भी हम कवर करेंगे। राइट तो आपको बस वीडियो के साथ में नोट्स मेकिंग करते रहना है ताकि जो भी मेहनत मैंने यहाँ पे की है उसका लाभ आप लोग उठाएं। अलग अलग जगह से हर एक पॉइंट कलेक्ट करके मैंने यहाँ पे लिखा होता है, तो अगर आप एक सिर्फ मेरे यूट्यूब चैनल को फोकस करते हैं तो बहुत ज़्यादा आपका सिलेबस इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, मैं ये नहीं बोलती कि पूरा कवर कर दूंगी क्योंकि अंडर द सन बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन जो भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगी कि हर एक चीज़ वो यहाँ पे कवर हो। राइट सो स्टार्ट करते हैं विद टुडेज मेन कंटेंट जो कि है फ्यूल्स। राइट फ्यूल्स के बारे में हमें पढ़ना है। तो फ्यूल होता क्या है? सबसे पहले, एनी सब्सटेंस दैट अपॉन कंबशन प्रोड्यूसेस अ यूजेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड अ फ्यूल। कंबशन जो है एक साइंटिफिक टर्म है बर्निंग के लिए, जलाना। अब हम साइंस में जलाना नहीं बोलते, बर्निंग नहीं बोलते, उसे कंबशन बोलते हैं, है सेम बात। ठीक है, तो कोई भी चीज़, कोई भी सब्सटेंस जब हम उसे जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो उससे जो एनर्जी रिलीज होती है ना, तो जब ऐसा होता है तो इस तरह के सब्सटेंस को हम फ्यूल बोलते हैं। किसी भी सब्सटेंस को जलाने पे अगर एनर्जी रिलीज हो, चाहे हीट की फॉर्म में चाहे लाइट की फॉर्म में, तो इस तरह के सब्सटेंस को हम फ्यूल बोलते हैं। कोई बात नहीं समझ में आया, मैंने एक दो डेफिनेशंस आगे और ऐड ऑन की हैं, आपको समझ में आ जाएगा। वैसे फ्यूल समझते हैं हम ना, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, जलाया एनर्जी निकलती है, तो इस तरह के सब्सटेंस को हम फ्यूल बोलते हैं। नाउ सेकेंड डेफिनेशन आती है दैट अ सब्सटेंस दैट इज यूज्ड टू प्रोवाइड हीट और एनर्जी यूजुअली बाय बीइंग बर्न्ड। फ्यूल क्या होता है? एक ऐसा सब्सटेंस जिसको अगर हम जलाएं ना, ठीक है, अगर हम जलाएं, बर्न करें, तो उससे या तो हीट निकलेगी या एनर्जी निकलेगी। इस तरह के सब्सटेंस को हम फ्यूल बोलते हैं। बहुत ही अच्छे से यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं, लकड़ी है, आपका कोयला है, ऑयल है, पेट्रोल है, गैस है, ये सब जो है अलग अलग तरह के फ्यूल्स हैं। टाइप्स ऑफ फ्यूल्स भी पढ़ेंगे बट यहाँ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है प्लूटोनियम का। प्लूटोनियम एक ऐसा फ्यूल है जो न्यूक्लियर एनर्जी को जनरेट, प्रोड्यूस करने के काम आता है। सो प्लूटोनियम क्या है? फ्यूल यूज्ड टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर एनर्जी। अच्छा, यहाँ से आपको याद आ रहा है हमने हिरोशिमा नागासाकी में पढ़ा था कि इनमें से एक में प्लूटोनियम यूज हुआ था, एक में यूरेनियम यूज हुआ था। फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि कहाँ के जो न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ था वहाँ पे प्लूटोनियम यूज हुआ था। ये मैंने आपको पढ़ाया है केमिस्ट्री के अंदर ही, अगर आपको याद होगा। राइट चलिए, अब आगे एक एग्जाम्पल है। देखिए, थोड़ा सा डेप्थ में हम यहाँ पे फ्यूल देख लेते हैं, फिर फॉसिल फ्यूल्स वो तो हमने देखना ही है नेक्स्ट वाले पार्ट में, है ना। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। बर्निंग पेपर विद अ मैच स्टिक। माचिस की डिब्बी बोलते हैं ना, है ना, मैच बॉक्स होता है, तो उसकी एक तिल्ली लेके हम जैसे दीप जलाते हैं मैच बॉक्स से, वैसे एक कागज को जला दो, पेपर को जला दो। तो हमने क्या किया, पहले उसको हम रब करते हैं ना, साइड ऑफ द बॉक्स पे जो मैच स्टिक है उसको हम रब करते हैं, तो उससे हीट निकलती है, आग निकलती है। और जब हम कागज को जलाएंगे तो उससे लाइट भी बनेगी, तो हीट एनर्जी यहाँ पे कन्वर्ट हो रही है लाइट एनर्जी में। हाउ? बाय बर्निंग अ पेपर विद अ मैच स्टिक। अब हीट एनर्जी कैसे प्रोड्यूस हुई? जब हमने मैच स्टिक को रब किया बॉक्स पे तो हीट निकली, वो हीट कन्वर्ट हुई लाइट एनर्जी में, क्योंकि लाइट इज प्रोड्यूस्ड बाय द फ्लेम। जब कागज जल रहा है तो आपको दिख रही है ना फ्लेम, मतलब लाइट एनर्जी प्रोड्यूस हुई। Thus, we always need some substances to convert one form of energy into another. अच्छा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सुना है कि एनर्जी को ना ही आप क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो, हम सिर्फ उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। वही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि हमें हमेशा ना ऐसी कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, सब्सटेंसेस, है ना, जो कन्वर्ट करे एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में। अब जैसे यहाँ पे फ्यूल, जो फ्यूल होते हैं वो ये काम करते हैं। फ्यूल क्या करते हैं? वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को सेकंड या अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। जैसे यहाँ पे हीट एनर्जी को कन्वर्ट किया गया लाइट एनर्जी में बाय यूजिंग अ फ्यूल। ठीक है, चलिए, आई होप आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ना कि फ्यूल करता क्या है। हाँ जी, ऑयल है, आग लगाता है, कोयला है, लकड़ी है, गैस है, आग
जलाती है, मेनली यही होता है उसमें, है ना। लेकिन करते क्या है वो, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को सेकंड फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। कई बार इतने गहरे क्वेश्चंस आ जाते हैं, 4 ऑप्शंस होंगे, स्टेटमेंट्स होंगे, और फिर हम एनालाइज ही नहीं कर पाते क्योंकि हमने इतने डेप्थ में पढ़ा ही नहीं होता टॉपिक। नेक्स्ट आता है, अच्छा जी फ्यूल्स ऐसी हैं चीज़ जो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन उससे क्या, हमें क्या मतलब है, जैसी है एनर्जी वैसे ही रहने दो भाई, क्यों उसको चेंज करना है। अब देखिए, जब हम एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं तो हम इसलिए कन्वर्ट करते हैं, कहीं ना कहीं हमें उसकी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे एनर्जी, अब कागज़ को जलाया, उससे हीट एनर्जी को कन्वर्ट किया लाइट एनर्जी में, तो वो सफिशिएंट नहीं है कार्स को रन करने के लिए, है ना। अब लाइट एनर्जी डेफिनेटली आप उसको कहीं, अच्छा चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं, इस एग्जाम्पल को छोड़िए, अभी किसी कमरे में अंधेरा है और आपके पास फ़ोन नहीं है, लालटेन नहीं है, टॉर्च नहीं है ना, मतलब कोई भी और मीडियम नहीं, तो आपने कागज़ को जलाया और देखा कि कहाँ पे क्या है, कुछ भी काम होगा, तो कागज़ को जब जलाया तो लाइट एनर्जी आपको लाइट प्रोवाइड करवा रही है अंधेरे में, है ना। अब हर एक जगह सेम एनर्जी को आप यूज़ नहीं कर सकते, जहाँ पे हीट एनर्जी चाहिए वहाँ पे हीट एनर्जी ही काम आएगी। जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमने कागज़ को जलाया, उससे जो हमें लाइट एनर्जी मिली, क्या हम लाइट एनर्जी से व्हीकल्स को चला सकते हैं, कार्स को चला सकते हैं? नहीं। अगर हमें कार्स को चलाना है, कार्स को दौड़ाना है सड़कों पे, तो हमें चाहिए पेट्रोल या डीजल, जिस भी तरह की कार है जिस पे वो चलती है, उसको बर्न करके, उसको यूज़, उस एनर्जी को कन्वर्ट करके ही फिर हम आगे बात कर सकते हैं। अब यहाँ पे जब पेट्रोल को बर्न करके जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसी को हम कार्स को चलाने में यूज़ कर सकते हैं। एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग पेपर इज़ नॉट सफिशिएंट टू रन द कार्स, ठीक है। देयरफॉर ईच फ्यूल, आई नो थोड़ा सा ये ना बोरिंग सा हो रहा होगा आपके लिए, लेकिन इसको इंटरेस्ट के साथ समझें, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग का कंसेप्ट है, एक बार समझ आ गया फिर तो आपको फटाफट से नोट्स उठा के अपना एक बार रीड करना है एंड दैट्स इट, ठीक है। देयरफॉर ईच फ्यूल रिलीजेस इट्स ओन सेट ऑफ एनर्जी। हर एक फ्यूल वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को सेकेंड या अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है, लेकिन वो अलग होता है, जो वो रिलीज करता है एनर्जी वो अलग अलग होती है। देयरफॉर ऑल ऑफ देम डू नॉट रिलीज द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी अपॉन कंबशन। सेम टाइप ऑफ एनर्जी वो नहीं, हर फ्यूल सेम टाइप ऑफ एनर्जी को नहीं रिलीज करता है, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी को नहीं रिलीज करता है। कोई बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, कुछ कम करेगा, कुछ हीट एनर्जी रिलीज करेगा, कुछ लाइट एनर्जी करेगा, है ना। सो यहाँ पे हमारा ये जो पूरा कंसेप्ट था हो गया कंप्लीट। कंबशन समझ गए ना, दिस इज द साइंटिफिक टर्म फॉर बर्निंग। नेक्स्ट आता है कैलोरीफिक वैल्यू। तो बहुत बड़ा ये कोई टॉपिक नहीं है ना, छोटा सा है। कैलोरीफिक वैल्यू से हम इसी को हम फ्यूल वैल्यू भी बोलते हैं। नाउ द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल और द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ 1 यूनिट मास ऑफ फ्यूल इज नोन एज कैलोरीफिक वैल्यू। अब जब आप इतने अमाउंट ऑफ फ्यूल को बर्न करोगे, जलाओगे, तो उससे जो एनर्जी रिलीज होगी उसे हम बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं फ्यूल वैल्यू। अब 1 kg ऑफ फ्यूल नहीं है तो वहां पे 1 यूनिट मास ऑफ फ्यूल, फ्यूल का कितना पार्ट आप जलाएं उससे जो एनर्जी रिलीज हो उसे हम कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं, तो वो है 1 kg और 1 यूनिट मास, ठीक। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। थोड़ा सा ही कंटेंट है, 2 पेजेस के नोट्स हैं, वीडियो कोई बहुत बड़ी नहीं है, तो आपको बस इतना करना है कि वीडियो के साथ में नोट्स बनाने हैं ताकि जो मेहनत मैं कर रही हूँ इसका बेनिफिट आप सब लोग ले सको, राइट। इसी के साथ वीडियो पसंद आ रही हो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप सब चाहें तो जीएस हैंड रिटन नोट्स भी परचेज कर सकते हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, आर्ट एंड कल्चर, बायोलॉजी, ये सारी पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी। परचेज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, राइट। इसी के साथ आप सब चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप सब चाहें तो मुझे टेलीग्राम अकाउंट पे ज्वाइन कर सकते हैं। इन दोनों चीज़ों का भी सेम ही लिंक रहेगा जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, राइट। चलिए तो अब सीधे चलते हैं अपने सेकंड और अपने लास्ट पेज की ओर। नेक्स्ट आता है कि हम फ्यूल्स को कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं, कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो उनकी कैलोरीफिक वैल्यू के हिसाब से हम उन्हें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। कुछ फ्यूल्स की हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है, कुछ की लो होती है, प्लस फ्यूल्स की कॉस्ट भी डिफरेंट होती है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे टाइप्स। तो ये बिल्कुल ना बच्चों वाला टॉपिक है जो हम यहाँ पे देख रहे हैं। हम टाइप्स ऑफ फ्यूल्स की बात कर रहे हैं। सो इन्हें हम 2 तरह से डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द फ्यूल स्टेट। स्टेट माने सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, उस हिसाब से। सेकेंड क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ देयर अकरेंस, यानी नेचर में कैसे अकर करते हैं, नेचुरली अकर करते हैं या आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं, ठीक है। चलिए समझ में आ गया, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस एंड नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फ्यूल्स। सॉलिड फ्यूल्स में आपके जो सॉलिड फॉर्म में होंगे फ्यूल वो आ जाएंगे, सिंपल है, जैसे वुड है, कोल है। लिक्विड फ्यूल्स में जो लिक्विड
स्टेट में होंगे वो आ जाएंगे, जैसे कि आपका पेट्रोलियम है, कोल तार है। देन गैसियस स्टेट में यानी जो गैसियस फॉर्म में होंगे, जैसे आपका नेचुरल गैस है, वाटर गैस है, कोल गैस है। फिर आते हैं नेचुरल फ्यूल्स यानी जो नेचुरली अकर करते हैं, आपका लकड़ी है, पेट्रोलियम है। आर्टिफिशियल फ्यूल्स जो इंसान खुद से बनाता है कुछ ना कुछ मिक्सिंग करके, चारकोल है, कोल तार है, सीएनजी है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, मीथेन है, एलपीजी है ना। चलिए अब ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक एंड देन वीडियो कंप्लीट। न्यूक्लियर फ्यूल्स क्या होते हैं? चलिए, एनी मटेरियल कंज्यूम्ड टू गिव आउट न्यूक्लियर एनर्जी इज अ न्यूक्लियर फ्यूल। कोई भी फ्यूल जिसको जला के न्यूक्लियर एनर्जी हमें मिले उसे हम न्यूक्लियर फ्यूल बोलते हैं, है ना। एग्जाम्पल में इसका आपका यूरेनियम आ जाता है 235 एंड प्लूटोनियम आ जाता है 239, राइट। अब देखिए इसी के साथ आज का टॉपिक हो गया कंप्लीट। अब हमारे बचते हैं फॉसिल फ्यूल्स, जिसमें कोल है, पेट्रोलियम है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, है ना, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, आज के वीडियो में नहीं। सो वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फ़ायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।